तो भाई WWE के कल के क्राउन जूल के इवेंट में बहुत सारी इवेंटफुल चीजें हमने देखी, जिसमें से एक चीज थी रोमन रेंज का वो बैट लेके आना और ब्रॉन्सन रीड का छक्का मारना। और अगर आप WWE के इंस्टाग्राम पेज पे देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर आप वायरल मूवमेंट कोई बोलोगे पूरे शो से तो वो जॉन सीना, एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स इनसे भी ऊपर टॉप करता है रोमन रेंज का वही बैट के साथ स्मैश करना ब्रॉन्सन रीड को, जिसपे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 7 मिलियन के आसपास व्यूज हैं अभी इंस्टाग्राम पे। वैसे WWE ने इसको कोलैबोरेशन में डाला था WWE के ऑस्ट्रेलिया के इंस्टाग्राम पेज के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर WWE इंडिया के साथ डाला होता तो शायद इसके ऊपर ज़्यादा जो व्यूज़ हैं, जो इंप्रेशंस हैं, उनकी बरसात होती है। और अगर आप इसका कमेंट सेक्शन भी देखोगे तो कोई लिख रहा है कि आरसीबी में ओटीसी की ज़रूरत है, ऐसे बड़े फनी वे में लोग यहाँ पे कॉमेंट्स लिख रहे हैं। और क्राउन जूल के बाद की बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं और इस बात के ऊपर भी अच्छे से विचार करेंगे कि रोमन रेंज के कैरेक्टर के साथ चल क्या रहा है और क्या ट्रिपल एच को किसी तरीके की जलन है रोमन रेंज के साथ। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्राउन जूल के बाद जो पोस्ट शो हुआ और इसमें जो सिनेमा हुआ है ना, मतलब ये अगर आपने मिस किया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर आपको लग रहा है क्राउन जूल हो गया, सब खत्म है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, मेन चीज ही बताऊंगा। सेथ रॉलिंस आते हैं देखो, और वो बड़े ही खुश थे कि देखो मैंने करके दिखा दिया। वहां पे क्राउड उनके लिए वैंकर वाले चैंट भी लगा रहा है, फिर वो कभी उनका गाना भी गा रहे हैं। तो वो कह रहा है भाई तुम क्या हो, तुम खुद डिसाइड कर लो कि तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो। और जब उन्होंने सनग्लासेस पहने हुए थे ना, तो वहां पे क्राउड बोलता है इट्स नॉट सनी, टेक इट ऑफ। और लिटरली जैसे जैसे चैंपियनशिप उठाते समय नहीं सुपरस्टार जैसे पॉप लेते हैं, किसी ने उठाया तो पॉप लेंगे, तो वैसे ही सेथ रॉलिंस भी करते हैं कि जैसे वो चश्मा निकाल देंगे तो एकदम से ऐसा ऐसा करके निकालते हैं, लेकिन फिर उन्होंने निकाला नहीं। ऑब्वियसली एक हील बंदा ऐसे ही करता है। फिर वो इस सवाल के ऊपर भी जवाब देते हैं अपना कि क्या प्रेशर फील हो रहा था उनको, क्योंकि पॉल हेमन ने बहुत सारी बातें उनसे बोल दी थी। वो कहते हैं यार हमेशा ही प्रेशर रहता है और जिस लेवल पे मैं हूँ मुझे परफॉर्म करना ही होता है। और कोस्ट टू कोस्ट जो मूव लगाया था सेथ रॉलिंस ने, जो कि हम सेथ रॉलिंस को लगाते हुए देखते नहीं है, उन्होंने बोला जब इस पे पूछा कि ये कहां से आया, तो सेथ रॉलिंस कहते हैं भाई मैंने बोला नहीं था, मैं हर वो चीज करने जो मेरे बस में होंगी करूंगा, बस मुझे कोडी रोड्स को हराना है। मैंने कोडी रोड्स को हरा दिया तो देखो मैंने कर दिया। तो सेथ रॉलिंस बड़े ही अपनी चौड़ में थे, लेकिन पीछे का जो क्राउड है, जो मैं कह रहा हूं ना सिनेमा वहां से आया है, मतलब सिनेमा वहीं से आया है, क्योंकि अब होता है शुरू असली खेल जब ट्रिपल एच आते हैं इस इवेंट में प्रेस में बात करने के लिए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो बंद कर दिया क्योंकि शायद ये सऊदी अरेबिया के लिए रेसलमेनिया जब से अनाउंस हुई ब्रॉक लेसनर का आना, तो ऐसे सवालों को WWE अवॉइड कर रही है। और अब शायद ट्रिपल एच को समझ में आया होगा कि विंस मैकमैन ने इतने टाइम से कोई प्रेस इवेंट इस तरीके से क्यों नहीं किया था। तो जैसे ही ट्रिपल एच आते हैं, पहले तो वहां पे वी वांट एज के चैंट लग रहे थे और ऑस्ट्रेलिया का क्राउड इतना ज्यादा, क्या बोलूं मैं, खतरनाक लोग हैं भाई ये। जैसे वो एक मीम चला था नासा वाले बहुत खतरनाक है, मैं बोलूंगा WWE के ऑस्ट्रेलिया के फैंस बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि सिर्फ वी वांट एज के चैंट इन्होंने नहीं लगाया, ये लिटरली एज का गाना ही गाना शुरू कर दिया इन लोगों ने वहां पे। बेचारे आप शक्लें देखोगे जितने भी पैनल पे लोग बैठे थे, देख के लग रहा है जैसे वी वांट एज, वहां पे जाके बिगी का रिएक्शन देखना, जैसे वी वांट एज का चैंट लगना शुरू हुआ ना और बिग ने रियलाइज किया कि एज के चैंट लग रहे हैं, तो भाई उनका फेस देखने में लग रहा था ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि अब भाई वो AW का बंदा है, मैच लोग डिमांड कर रहे हैं, अच्छा नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए लग रहे थे चैंट, क्योंकि फैंस देखना चाहते हैं। जैसे एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना का मैच हुआ, वैसे ही वो एज और जॉन सीना का मैच भी देखना चाहते हैं। जॉन मॉक्सली के चैंट लगे हैं, MJF के चैंट लगे हैं। एक प्यारी सी बात जरूर बोली ट्रिपल एच ने, और वो मेंशन किए बिना तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो एजे स्टाइल्स और ये मैच हुआ ना जॉन सीना का, ये एक लव लेटर है प्रोफेशनल रेसलिंग के लिए। और क्या ब्यूटीफुल तरीके से एक शायर की तरह बात बोली है ट्रिपल एच ने। वैसे इस वाले टर्म को वैसे कॉमनली यूज करते भी है, बट जो सबसे खतरनाक चैंट आया फैंस की तरफ से वो था एफ ऑफ सऊदी, वी वांट मेनिया। ये करके उन्होंने पूरी राइम में ये बोलते रहे हैं, चिल्लाते रहे हैं, और ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या ही वो रिएक्ट कर सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने देख लिया ये सब कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है लाइव में, तो कहीं ऐसे जो इवेंट है, अब तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बंद करी थी, ये पोस्ट शो भी करवाना कहीं बंद ना कर दे, क्योंकि ऐसे तो जो पूरा शो है वो पूरी ये फील देता है कि फैंस ने हाईजैक कर दिया। और पीछे एक बंदा रॉक का साइन भी लेके आया था, बड़ा क्यूट लगा मुझे, क्योंकि वो बॉल्ड फ्रॉड तो कह रहे हैं रॉक को, लेकिन साथ में मिस करने की बात भी कर रहे हैं। और एक बंदा सेथ रॉलिंस इज अ वैंकर वाला चैंट भी बड़े क्रिएटिव वे में लिखवा के लेके आया था, उसने W लिखा था और उसके बाद उसने एंकर का सिर्फ साइन बनाया था। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्राउड ने किया। एंड आस्का के लिए क्या चैंट रिया रिप्ली के सामने बोले ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने, वो शायद बताना थोड़ा सही नहीं रहेगा, तो उसको हम अवॉइड ही करेंगे। तो ये सब मस्ती जो है चल रही थी क्राउन जूल के बाद भी। और क्राउन जूल भी अब WWE का दूसरा PLE हो गया ना, दूसरा तीसरा, दूसरा हुआ शायद, या क्लैश इन पेरिस, हाँ ये सब जो भी है दूसरा तीसरा ESPN के ऊपर।
इसकी भी रेटिंग आ गई है और इसको, अच्छा दूसरा ही है, इसको रेट किया गया है बी रेट, मतलब अभी भी इसको ए प्लस की या ए माइनस की ऐसी कोई रेटिंग नहीं दी है और लोग बड़े ही बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ESPN के ऊपर पीएलई आना शुरू हो गया है, तो फिर अब ये कितनी रेटिंग देंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ये सिमिलर हो गया थोड़ा, जैसे पहले रॉ स्मैकडाउन की रेटिंग के लिए नहीं बोलते रहते थे कि शो हो गया उसके बाद अगले दिन अच्छा इसकी रिव्यू, इसकी रेटिंग कितनी आई है, इस समय सीएम पंक था, इस समय रोमन रेंज था, तो किस समय पे जो ग्राफ है वो सबसे ऊपर था। अब वो डिस्कशन आप बोल सकते हो WWE के पीएलई के बाद शुरू हो गया कि ESPN वाले बंदे क्या रेटिंग देंगे, और मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि ESPN की प्रोग्रामिंग और वहाँ के जो एनालिस्ट बंदे हैं प्रोफेशनल रेसलिंग के, वो दोनों अलग अलग हैं। अब बात कर लेते हैं क्राउन जूल के दोनों विनर्स के बारे में, और ये जब आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा भाई यार 2025 में अगर किसी का कमबैक हुआ है या फिर किसी ने ग्रोथ देखी है तो इन दोनों के अलावा तो शायद और किसी ने भी नहीं देखी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, सेथ रॉलिंस ने रेसलमेनिया में सीएम पंक और हराया रोमन रेंज को, मनी इन द बैंक भी उनके पास था, फिर उसके बाद उन्होंने उसको कैश इन भी किया है, और फिर सेथ रॉलिंस ने अब क्राउन जूल की चैंपियनशिप भी जीत ली, और कुछ बातें भी सेथ रॉलिंस ने बोली अपने मैच जीतने के बाद, उसके ऊपर आएंगे। बट स्टेफनी वकैर को भी देख लो भाई जरा, नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप उन्होंने जीती, उसके बाद NXT चैंपियनशिप जीती, फिर नॉर्थ अमेरिकन और NXT चैंपियन वो सेम टाइम पर भी थी, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, और अब उन्होंने क्राउन जूल चैंपियनशिप भी जीत ली है। रेसलिंग के हिसाब से तो स्टेफनी वकैर बहुत बढ़िया काम करती है, और एक लगता है ना, एक पूरी वाइब क्रिएट होती है किसी एक सुपरस्टार को देख के, तो वो स्टेफनी वकैर में है। लेकिन अगर आगे उन्हें और ऐसे चलते चले जाना है तो अपनी माइक स्किल्स के ऊपर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लोचा हो जाता है कि अगर वो बिलोंग नहीं करती अमेरिका से, तो उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो फिर वो उसके ऊपर वो काम करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। और जाते जाते जब मैं बोल रहा हूँ, सेथ रॉलिंस ने भी कुछ बोला, तो जब वो मैच जीत जाते हैं ना, तो उसके बाद जाते हुए बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था, मैंने तुम्हें कहा था, मुझे अपने आप को प्रूफ करना था, और ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ये मैंने विजन के लिए किया है, ऐसा सेथ रॉलिंस बोलते हैं। और बड़े ही गर्व से, प्राउड से सेथ रॉलिंस यहाँ पे निकल रहे हैं कि देख भाई, जो मुझे करना था वो मैंने करके दिखा दिया है। अब यहाँ से देखते हैं क्या इक्वेशन होने वाली है, क्योंकि पॉल हेमन ने प्रेशर तो बहुत ज्यादा बना दिया था सेथ रॉलिंस के ऊपर, लेकिन उस प्रेशर में जो निखर के आया है सेथ रॉलिंस, अब वो भी छाती चौड़ी करके जाएगा, क्योंकि पॉल हेमन के अंदर एटीट्यूड तो दिख रहा है। यूजुअली हमने जब भी देखा पॉल हेमन को अपने किसी क्लाइंट के साथ में थोड़ा सा दब के रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पॉल हेमन की चौड़ थोड़ी ज्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मामला चेंज हो गया, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने प्रूव करके दिखा दिया, और जो उसका विजन है उसी विजन के साथ वो भी अलाइन करता है, क्योंकि बिना विजन के उसने मेन इवेंट में क्राउन जूल चैंपियनशिप जीत ली। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं रोमन रेंज के बारे में, OTC के बारे में, OTC 1 के बारे में, ट्राइबल चीफ के बारे में, बिग डॉग के बारे में, जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हो। आपकी चल क्या रहा है रोमन रेंज के साथ, क्राउन जूल में भी कैसे रोमन रेंज हार गया। और एक चीज जो कि मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने रिव्यू में बोलनी मिस कर दी थी, क्योंकि वेड बैरेट ने, पहले तो माइकल कोल ने बोला कि रोमन रेंज हैज बिकम अ बैट्समैन, और फिर वेड बैरेट ने वहां पे स्टीव स्मिथ और रिकी पॉन्टिंग का भी नेम लिया, जो कि क्रिकेट से फेमिलियर हैं पूरे तरीके से, आपको पता होगा। बहुत सारे लोगों को वैसे रिकी पॉन्टिंग का नाम नहीं पता, मैं कल अपने रिव्यू वीडियो में सुन रहा था। भाई यार, फिर कैसे ही तुम क्रिकेट के फैन हो, है फिर तो ऐसा लग रहा है कि बस तुम 2-4 प्लेयर की वजह से ही देख रहे हो या क्या है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने बहुत कुछ किया है। और ये मैं तब से, ये आई थिंक मेरा WWE क्रिकेट देखना ऑलमोस्ट साथ में ही शुरू हुआ था, थोड़ा सा क्रिकेट बोल सकते हो 1 साल पहले था, तो हम मुद्दे से बहुत ज्यादा भटक गए। रोमन रेंज के कैरेक्टर की बात कर लेते हैं कि चल क्या रहा है रोमन रेंज के साथ। तो देखो, मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जो क्राउन जूल का मैच है उसमें ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज को हरा देंगे, और वो चीज हुई भी, क्योंकि स्टोरी लाइन अगर आप देखोगे तो उसी डायरेक्शन में जा रही है। अब इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रोमन रेंज मैच हारा, लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम इस बात में है कि बार बार ऐसा हो चुका है कि रोमन रेंज के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, क्योंकि उसका ट्राइबल चीफ वाला जो पूरा रेन था उसने रोमन रेंज के कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया था। अगर गलती से भी मिस कर दिया तो मिस मत करना, चैनल पर क्राउन जूल की रिव्यू वीडियो कल रात को आई थी 11 बजे, तो नहीं देखी तो जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे जाके देखना, चैनल की वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। बड़े ही प्यार से बनाई मैंने वीडियो, तो जाके पूरी देखना, क्योंकि जो शो की चीजें हर बार की तरह आपको पता ही है, वो थोड़ी ज्यादा बेटर समझ में आती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इवेंचुअली देखो, यहां से एक चीज तो मैं आपको कंफर्म बता सकता हूं, और इसके लिए मेरे को कोई डर्ट शीट्स या फिर किसी रिपोर्ट को देखने सुनने की जरूरत नहीं है। एक रोमन रेंज का चैंपियनशिप रेन तो आ रहा है, तगड़ा वाला आ रहा है। अब ये नहीं बोल सकते उसको कि वो ट्राइबल चीफ वाले टाइम पे था, मतलब ट्राइबल चीफ वाले टाइम की तरह होगा 1316 दिनों वाला, वैसा नहीं, क्योंकि वो चीज बार बार रिपीट नहीं होती। और उस टाइम में जब टाइटल रेन चल रहा था तब भी मैं आपसे बोल रहा था कि लाइव जो हम चीज विटनेस कर रहे हैं ना, हम बहुत लकी फैंस हैं, क्योंकि ऐसी चीजें दोबारा होने नहीं वाली और वो दोबारा कभी होगी भी नहीं। तो रोमन रेंज का लेकिन एक टाइटल रेन तो डेफिनेटली आ रहा है, और ये जो सब स्टोरी लाइन चल रही है ये लीड ही उस डायरेक्शन में करने वाली है जहां पे आप रोमन रेंज को फिर से
माउंटेन को क्लाइम करते हुए देखोगे। बट मैंने प्रिडिक्ट किया था कि रोमन रेंस मैच हारेंगे, वो हुआ, बट मैं इस हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहा था कि बाद में जाके रोमन रेंस का रोला भी होगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने वैसा रोला दिखाया नहीं है। तो ये बात डेफिनेटली बहुत ज्यादा एविडेंट दिख रही है कि रोमन रेंस के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इतना भी नुकसान मत करना कि बंदा वहां से फिर रिवाइव या फिर दोबारा निखर के ही ना आ पाए। लेकिन हाँ, ये तो आप मान सकते हो कि आप ट्रिपल एच के को अगर बुकिंग के हिसाब से देखोगे तो बंदा थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचता है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ट्रिपल एच को जलन हो रही है रोमन रेंज से। भाई यही सेम चीज लोग सेथ रॉलिंस के लिए भी बोलेंगे, कोडी रोड्स के लिए भी। अगर सेथ रॉलिंस हार जाता तो बोलता भाई कोडी रोड्स इसका फेवरेट है। अगर सेथ रॉलिंस अब जीत गया है तो बोल रहे हैं कि सेथ रॉलिंस तो इसका हमेशा सही फेवरेट रहा, इवन रोमन रेंज से ऊपर भी है सेथ रॉलिंस को लगता। तो ऐसा नहीं होता, भावनाओं में ज्यादा हमको नहीं बहना चाहिए। ऐसे तो फिर जब रोमन रेंज का रेंज चल रहा था तो उस टाइम में तो ट्रिपल एच के हाथ में कंट्रोल था, तो ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कहा कि ला भाई चैंपियनशिप लूट ले दे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है स्टोरी को पकाने में। बट हाँ, ये बात एडमिट करने वाली होगी कि अभी देख के ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज के कैरेक्टर को इतना नुकसान मत पहुंचा देना कि वहां से फिर वापस आना ही थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए। अब बात करते हैं जॉन सीना और एजे स्टाइल्स के मैच की भी। तो इसके बारे में बैक स्टेज से फाइटफुल की तरफ से रिपोर्ट आई है कि जैसे ही एजे स्टाइल्स और ये जॉन सीना बैक स्टेज जाते हैं तो उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, और वो तो मिलना भी था क्योंकि भाई ऐसा उन्होंने खाम ही करके दिखा दिया। और एजे स्टाइल्स, जो मैं बोल रहा था ना रिव्यू में कि एजे स्टाइल्स को शायद पता नहीं था कि उनके लिए ऐसा इंट्रोडक्शन लिखवा के आए हैं जॉन सीना, वही बात सच थी, क्योंकि एजे स्टाइल्स को सही में नहीं पता था। वो बिल्कुल एक सरप्राइज की तरह, एक स्वीट जेस्चर की तरह काम था जो कि जॉन सीना ने सोचा कि मैं एजे स्टाइल्स के लिए करता हूं, क्योंकि जॉन सीना के लिए तो स्पेशल है, लेकिन एजे स्टाइल्स के लिए वो मैच उतना ही ज़्यादा स्पेशल था। और जाते जाते जॉन सीना ने ऐसे किया जो कि अब बताता है सिर्फ 4 डेट्स रह गई हैं जॉन सीना की। अगले एक तो होगा 10 नवंबर का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, उसके बाद 17 नवंबर का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, उसके बाद सर्वाइवर सीरीज, और उसके बाद जो उनकी लास्ट अपीयरेंस है एज इन रिंग एक्टिव परफॉर्मर वो होगी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जहां पे हम सुनने में आ रहा है कि कोई टूर्नामेंट डब्ल्यूडब्ल्यू होल्ड करने वाले है। तो बस भाई अब कुछ ही दिन रह गए, अब तो सही में कुछ ही दिन रह गए हैं। पता नहीं एक साल कैसे निकल गया, कैसे जॉन सीना का फेयरवेल टूर इतना आगे बढ़ गया। अब ऐसा लग रहा है कि लास्ट में आते आते सही में जॉन सीना का फेयरवेल टूर जैसा लग रहा है। बट देर कभी भी नहीं होती। हमने जितना, मैंने सही में नहीं सोचा था, मुझे पता था मैच अच्छा होगा जिस साल जॉन सीना का, लेकिन इस लेवल का इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये सब बातें अच्छे से मैंने कल जो चैनल पर रिव्यू आया था रात को ही उसमें डिस्कस करी हैं। और अब बात कर लेते हैं रोमन रेंज की कमबैक स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि क्राउन जूल से हमको पता चली, कैसे रोमन रेंज बोल रहे हैं जे उसो से, जिमी उसो से। क्या बोला उन्होंने, पहले तो ये नोट करने वाली बात है, छोटा सा मैंने आपको बता दिया था रिव्यू में ही। वो कहते हैं कि मैंने तुमसे बोला था कि ये सारी चीजें मैं खुद करूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, लेकिन ये पुराने टाइम की तरह नहीं है कि तुम आ जाते थे मेरी मदद करने के लिए। ऐसा रोमन रेंज उनको बोलते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन तुम्हारी शक्ल में क्रिसमस तक नहीं देखना चाहता। ये पता नहीं उन्होंने माहौल में रह के बोल दिया, मूड में बोल दिया, ये सही में स्टोरी लाइन में चलने वाली है, लेकिन ये वो एग्जैक्टली वर्ड्स थे जो कि जिमी ऊसो और जे ऊसो के लिए रोमन रेंज बोलते हैं। और उसके बाद जे ऊसो भी आई एम आउट 2 करके वहां से चले जाते हैं। और इसको एक ट्वीट में बड़ा मस्त तरीके से कंपेयर किया गया, कैसे पहले रोमन रेंज का कैरेक्टर था जब ये नाइट ऑफ चैंपियंस में जब जिमी ऊसो ने टर्न कर लिया था, रोमन रेंज ने बोला था कि तुम मेरे पंगे में मत पड़ो। उस समय वो धक्का मुक्की करके भगा रहे थे ऊसोस को, लेकिन अब देखो बंदे का कैरेक्टर चेंज हो गया है। तो बात तो वो सेम ही बोल रहा है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है। तो ये आप बोल सकते हो कि कैरेक्टर की डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले वाला रोमन रेंज एक हील था, अब वो एक बेबी फेस है, लेकिन बेबी फेस होते हुए भी थोड़ा अलग टाइप का ही है कि इसको अपने से ज्यादा फर्क पड़ता है। और जाते जाते जो बात रोमन रेंज ने बोली है ना भाई, ये आपको बहुत ज्यादा खुश कर देगी, क्योंकि जब रोमन रेंज निकलने लगे थे और उनका जो सारा मैच वैच खत्म हो गया था, मैच हार गए थे, और जाते जाते जो ट्रैश टॉकिंग उनकी कंटिन्यू थी, वहां पे बोलते हैं कि आई जस्ट वांट थिंग्स टू गो बैक द वे दे यूज्ड टू बी, मतलब कि पुराना वाला टाइम रोमन रेंज मिस कर रहे हैं। आई वांट द पावर। अब इससे ज्यादा क्लियर तो बंदा क्या ही बोल सकता है, आई एम टायर्ड ऑफ दिस शिट। तो क्लियर है रोमन रेंज को इन सारी चीजों से, इस भसड़ पंगे से निकलना है, और वो अपनी कमबैक की स्टोरी यहां से करना चाहते हैं, जो कि अगर सही रहा तो जैसे मैंने रेसलमेनिया की प्रेडिक्शन वीडियो चैनल पे बनाई है वैसे ही होना चाहिए। एंड देन फिर वो टाइम वापस आएगा जब रोमन रेंज के कंधों पर भी आपको एक वर्ल्ड चैंपियनशिप दिखेगी। अभी स्क्रीन पर आपको चैनल पर कल वाली क्राउन जूल की रिव्यू वीडियो दिख रही होगी, उसको जाके जरूर देखना, पूरी देखना, मजा आएगा आपको उसको देखने में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।